नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन जो अपने बीएसटीसी और बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर वर्ष बीएसटीसी में और पीटेट में इसमें से लगभग 1 या 2 प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न है जो हर बार इसमें से पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जो ज्यादातर जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उनकी एक सारणी बना करके आपके सामने मैं लाया हूं। उम्मीद है इस सारणी में से कोई भी प्रश्न है जो आपका खनिज संसाधन में से बाहर नहीं जाएगा। खनिज संसाधनों को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने खनिज पता कर लेते हैं। खनिज है क्या, है ना, जो पृथ्वी से धरती से खोद करके निकाले जाते हैं, जिनका कोई ना कोई रासायनिक अर्थ भी होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 प्रकार दे रखे हैं, जो 2 देखिए, धात्विक और अधात्विक। हालांकि कई प्रकार के रासायनिक भी हैं, आणविक भी हैं, गैस। मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज है। जो धात्विक, जिसमें धातु का अंश मिला हुआ हो। धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश हो, जैसे लोहे जैसी कोई चीजें, जिसको पीटने से वो फैलते हैं, जिसमें आ जाएगा लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैंगनीज, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। फिर देखिए दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिजों का। अधात्विक खनिज हैं जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, अधात्विक है वो। उसमें आ जाएंगे जैसे जिप्सम है, जो अब्रक है, चूना पत्थर है, वोल्स्टनाइट वगैरह वगैरह, बहुत सारे अधात्विक खनिज हैं। तो अब अपने इन खनिजों के बारे में कुछ विशेष जानकारी है एक सारणी के माध्यम से। यदि अपने खनिज उपलब्धता की बात करें तो खनिज उपलब्धता में राजस्थान है जो वो 3रे नंबर पे है। खनिज उपलब्धता की बात करें तो वो 3rd पोजीशन पे है राजस्थान। और जो खनिज नीति है जो बनी है राजस्थान में, खनिज नीति कब बनी थी? 2015 में। खनिज नीति है जो 2015 में बनी थी। तो इसके साथ साथ एक और क्लासिफिकेशन भी होता है खनिजों का, प्रधान और अप्रधान खनिज। प्रधान और अप्रधान खनिजों में ये राजस्थान अप्रधान खनिजों में, अप्रधान जो खनिज हैं, अप्रधान खनिजों में नंबर 1 पे है। अप्रधान खनिजों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? नंबर 1 है। तो अब अपने हर खनिज को अलग अलग एक सारणी के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो इसमें 4 बातें बताई गई हैं। खनिज का नाम आ जाएगा, फिर भारत में राजस्थान का स्थान, है ना, भारत के खनिजों में राजस्थान का कौन से स्थान पे है, कौन कौन से क्षेत्र और जिले हैं जो जहां पे ये उत्पादित होता है, जहां विशेष करके इसके भंडार हैं जो मिले हुए हैं, और कुछ विशेष बातें हैं जो वो आ जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले अपने देखते हैं लोहा। लोहा, बहुत सारी चीजें हैं जो लोहे से बनती हैं, यहाँ तक के सुई से लेकर के जहाज तक चीजें हैं जो लोहे से बनती हैं। और इसमें राजस्थान का कोई ज्यादा विशेष स्थान नहीं है। जिलों की बात करें तो देखिए राजस्थान में जयपुर जो है, जयपुर के मोरिजा बनालो जो क्षेत्र है वो लोहा के लिए जाना जाता है, उत्पादन के लिए। नीमला रायसेला लोहे के लिए है, नाथरा की पाल सलुम्बर में है जो वो भी लोहे के लिए, और डाबला सिंगाना, ये मुख्य क्षेत्र हैं इन जिलों के जहां पे, और नीम का थाना है जो यहाँ पे लोहा ऐसा काफी मात्रा में पाया जाता है, लोहा मिलता है। विशेष करके मोरजा बनालो और नीमला रायसेला में कई बार प्रश्न है जो पूछे जा चुके हैं। दूसरा देखते हैं अपने तांबा। तांबा में राजस्थान 2रे नंबर पे है, ये चीज ध्यान रखनी है। तांबा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 2रा है। भंडार में देखिए भंडार में 1st है, लगभग 54% है राजस्थान का। कितना है? भंडार में 54% तक तांबा है जो राजस्थान में है। तो राजस्थान खेतरी जो एरिया है, खेतरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बीएसटीसी में इसमें 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं। बीएसटीसी में खेतरी से संबंधित 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखें। खेतरी जो कि झुंझुनू में है, खोदरीबा दूसरा है जो अलवर में है। इसके अलावा देखिए चांदमारी ताम्र परियोजना एक शुरू की गई थी जो कि झुंझुनू में है। झुंझुनू है जो जहाँ खेतड़ी है, इसको ताम्र
नगरी भी कहा जाता है, तांबा बहुत उत्पादन होता है यहाँ पे। तीसरा अपने देखते हैं सीसा और जस्ता। ये सीसा और जस्ता क्या है? शीशा और जस्ता नहीं है, सीसा और जस्ता। शीशा और जस्ता और चांदी, ये देखिए दोनों अपने देख सकते हैं, शीशा, जस्ता और चांदी। ये जो खनिज है इनको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं। जहां शीशा जस्ता मिलता है वहीं पे चांदी मिलती है। तो देखिए चांदी उत्पादन में, सीसा उत्पादन में देखते हैं पहले, सीसा और जस्ता में राजस्थान का स्थान क्या है? फर्स्ट है। राजस्थान फर्स्ट है। लगभग देश में एकाधिकार है। 99% सीसा जस्ता है जो राजस्थान में पाया जाता है। जहां की जावर जो खान है बड़ी फेमस है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जावर जो कि उदयपुर में है, दरीबा जो कि राजसमंद में है, रामपुरा अंगुच्चा जो कि भीलवाड़ा में है, और चौथ का बरवाड़ा है जो यहाँ पे सीसा जस्ता भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है सेंटर का। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में इसका एक सेंटर भी लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं चांदी। चांदी में भी राजस्थान का स्थान क्या है? फर्स्ट है। लगभग 99% चांदी है जो राजस्थान में पाई जाती है। वही जावर और दरीबा इसकी मुख्य खाने हैं, और चांदी को जुड़वा खनिज कहा जाता है जो सीसा और जस्ता के साथ मिलता है। नेक्स्ट देखिए टंगस्टन। टंगस्टन भी बहुत अच्छा एक धात्विक खनिज है जो अपने बल्ब है लाइट का, उसके तंतु बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसमें भी, टंगस्टन में भी राजस्थान का स्थान क्या है? फर्स्ट है। और डेगाना, ये जो डेगाना जो है ये क्षेत्र बहुत बार पूछा गया है पेपर में। डेगाना में टंगस्टन पाया जाता है। टंगस्टन, डेगाना, ये चीज याद कर लेना, ये बार बार प्रश्नों पेपर में पूछी जाती है। फिर नाना कराब जो पाली में है, और बादा जो सिरोही में, ये 3 क्षेत्र हैं जो टंगस्टन के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। फिर देखिए फ्लस्पर। फ्लस्पर एक अधात्विक खनिज है। फ्लस्पर जिसको फ्लोराइट भी कह देते हैं। ये फ्लोराइट और फ्लस्पर लगभग एक जैसे हैं। ये भी, इसमें भी राजस्थान का स्थान क्या है? फर्स्ट है। ये अजमेर में पाया जाता है। फ्लस्पर है जो कहां पाया जाता है? अजमेर में। मांडो की पाल डूंगरपुर में भी मिलता है। नेक्स्ट देखिए कैल्साइट। अब देखिए याद करने के लिए थोड़ी ट्रिक्स आपको प्रयोग करनी पड़ेगी, कोई हल्की फुल्की, जैसे कुछ आप याद कर लें, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हो जाए, तो थोड़ा दिमाग में रख लेना। हमने तो ऐसे कई बार इसको याद किया है। फ्लस्पर फेल पास से ही कर लेते हैं। फेल पास, फेल पास कौन सुनाता है? अजमेर बोर्ड सुना देता है। इसलिए ऐसे आप कोई छोटी मोटी ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद कर लेना। फिर देखिए कैल्साइट। कैल्साइट में भी राजस्थान का स्थान फर्स्ट है जो सीकर में पाया जाता है। फिर देखिए रॉक फॉस्फेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खनिज है, अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें भी राजस्थान का स्थान क्या है? फर्स्ट है। ये झामर कोटड़ा शब्द है जो ये कई बार पूछा गया है। झामर कोटड़ा मटून है जो उदयपुर में है, और बिरमानिया है जो जैसलमेर में पाया जाता है। कोई खास है नहीं विशेषता में। आगे देखिए वोलेस्टेनाइट। वोलेस्टेनाइट में भी राजस्थान का स्थान फर्स्ट है जो सिरोही और उदयपुर में पाया जाता है। राजस्थान का इसमें बिल्कुल एकाधिकार है वोलेस्टेनाइट में। फिर देखिए जिप्सम है जो, जिप्सम का प्रयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। कृषि वाले टॉपिक में हमने बात की भी थी, है ना। जो लवणीय मृदा होती है उसमें जिप्सम का प्रयोग करके उसकी लवणीयता को थोड़ा कम किया जाता है। तो ये जिप्सम है जो बीकानेर में काफी मात्रा में पाई थी। इस जिप्सम में भी राजस्थान का स्थान फर्स्ट है। बीकानेर के बिसरासर और जामसर, ये 2 क्षेत्र हैं बीकानेर के, बिसरासर और जामसर, और गोट मांगलोद और बदवासी है जो ये नागौर के क्षेत्र हैं, यहां भी पाया जाता। बिसरासर है जो उसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है जिप्सम का। तो ये कुछ विशेष खनिज हैं, इनके बारे में आपको ऐसे ही ट्रिक बना लेनी है, ऐसे ही आपको एक सारणी बना लेनी है। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करना आसान रहेगा। तो ऐसे ही अपने और जो खनिज रह रहे हैं उनको भी एक सारणी में बना के आपको समझाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं अपने खनिजों में, पहले अपने कर चुके हैं। इसके बाद में अब देखो नेक्स्ट मैग्नीज। मैग्नीज है जो, ये भी एक धात्विक खनिज है जो लोहे में डलकर उसको मजबूत बनाता है। इसका जो क्षेत्र है लीलवानी, तलवाड़ा जो बांसवाड़ा में है, और उदयपुर में ये पाया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं अब्रक। अब्रक में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ये चीज ध्यान रख ले में, अब्रक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा है। अब्रक है जो दांता बुनास भीलवाड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है और अजमेर में भी पाया जाता है। आपको पता होगा अब्रक ईंट के बारे में, है ना, एक अब्रक ईंट है। अब्रक ईंट कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा में। अब्रक ईंट है जो भीलवाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बहुत प्रकार का है जिसका प्रयोग अपने पत्थर के रूप में घर में लगाते हैं, किचन के लिए या पेड़ियों के लिए या वैसे कोई फर्श बनाने के लिए ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है, जो सर्वाधिक कहाँ है? जालौर में है। और ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है जालौर को ही। ग्रेनाइट सिटी उपनाम में कई बार पूछा जा चुका है। ग्रेनाइट सिटी कौन सी है? जालौर है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पत्थर का एक प्रकार संगमरमर। ग्रेनाइट के बाद संगमरमर। संगमरमर बहुत प्रकार का होता है, इसका प्रयोग भी पत्थर के रूप में ग्रेनाइट की तरह ही होता है। तो मकराना का जो संगमरमर है वो विश्व प्रसिद्ध है। मकराना में सफेद रंग का जो संगमरमर है जिससे ताजमहल भी बना हुआ है। तो ये पड़ गया अपने डीडवाना कुचामन में जो पहले नागौर में हुआ करता था। अमेठ जो राजसमंद में है। मार्बल मंडी है जो मार्बल की मंडी, मार्बल बोलते हैं इंग्लिश में, संगमरमर मंडी या मार्बल मंडी, है ना। मार्बल को ही क्या कहा जाता है? संगमरमर, या संगमरमर का ही इंग्लिश में नाम क्या है? मार्बल। मार्बल मंडी है जो किशनगढ़ में पड़ती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा खनिज है एक यूरेनियम, है ना, परमाणु ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है, तो इसका बहुत महत्व है। तो ये उमरा में पाया जाता है, उमरा जो कि उदयपुर में है, उमरा और गुणास में, खंडेला में भी ये मिलता है। ये यूरेनियम है जो उमरा में सर्वाधिक मिलता है। यूरेनियम और एक और ऊर्जा खनिज है थोरियम, जो कि राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। थोरियम राजस्थान में नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। थोरियम राजस्थान में नहीं पाया जाता है, ये राजस्थान में नहीं मिलता है। थोरियम है जो, यूरेनियम है जो मिलता है। तो यूरेनियम जो परमाणु संयंत्रों में प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बलुआ पत्थर और लाल पत्थर, दोनों देख लीजिए। बलुआ पत्थर देखते हैं सबसे पहले। बलुआ पत्थर है जो जोधपुर में, बूंदी में और भीलवाड़ा में मिलता है। बलुआ पत्थर का प्रयोग अपने बहुत सारे किलों में भी हुआ है। लोग मकानों की नींव वगैरह बनाने में या मकान बनाने में प्रयोग करते हैं। मकानों की छतों पर पट्टियां डालने का प्रयोग बलुआ पत्थर से किया जाता है, जो भीलवाड़ा और जोधपुर में सर्वाधिक मिलता है। लाल पत्थर देखिए, लाल पत्थर जो कि करौली में मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सोना। सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है, बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है और कह सकते हैं सर्वाधिक महंगी धातु भी है। सोना है जो राजस्थान में मिलता है जगपुरा व बूकिया में। जगपुरा व बूकिया में, जो कहाँ है? बांसवाड़ा में मिलते हैं। बांसवाड़ा में आपको पता होगा, बांसवाड़ा का नाम ही क्या था? बांस के कारण पड़ा है, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है बांस को। तो ये सोना आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कहाँ है? बांसवाड़ा में। आगे देखिए बेरिलियम है जो, बेरिलियम जो अमेठ राजसमंद में और गुजरावाड़ा जयपुर में मिलता है। नेक्स्ट देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खनिज तेल है जो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खनिज तेल का। राजस्थान का इसमें स्थान सेकंड नंबर पे है खनिज तेल में, दूसरे नंबर पे है। देखिए राजस्थान के सादेवाला और बागेवाला और तनोट, ये तीन क्षेत्र हैं, सादेवाला, बागेवाला, तनोट। सादेवाला, बागेवाला और तनोट जो कि जैसलमेर में पाए गए हैं, जैसलमेर में है। तो सर्वाधिक जो तेल है, खनिज तेल है, जैसलमेर में पाया जाता है। और देखिए नेक्स्ट तुबरी वाला है जो, तुबरी वाला है जो वो कहाँ है? बीकानेर में है। इसके अलावा गुड़ामलानी, कोमलू और सिंदरी ये बाड़मेर में है। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, यदि जिलों की बात है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में खनिज तेल है जो मिलता है। खनिज तेल के कुछ तेल के कुएं भी हैं, बड़े फेमस कुएं हैं जिनका नाम मंगला, ऐश्वर्य और कामेश्वरी है। मंगला, ऐश्वर्य और कामेश्वरी है, ये तेल के कुएं हैं। बहुत बार प्रश्न है जो पूछा गया है, मंगला, ऐश्वर्य, कामेश्वरी क्या है? ये खनिज तेल के कुएं हैं। सरसों के तेल के नहीं समझ लेना है।
नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में गोटारू, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, तनोट, बांकिया, लोनार, ये जैसलमेर के कुछ हिस्से जिसमें ये प्राकृतिक गैस है जो मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं कोयला। कोयला में भी विशेष करके कौन सा है? लिग्नाइट। कोयला में लिग्नाइट कोयला है जो, लिग्नाइट कोयला है जो पलाना और बरसिंगसर में मिलता है। पलाना और बरसिंगसर में, पलाना बरसिंगसर जो कि बीकानेर में है। पलाना बरसिंगसर कहाँ है? बीकानेर में। कपूरड़ी है जो, कपूरड़ी जो मेड़ता में है। जालीपा जो कि बाड़मेर में है, यहाँ भी मिलता है। तो आप कह सकते हैं बीकानेर, बाड़मेर, मेड़ता, इन एरियाज में काफी मात्रा में है जो अपने लिग्नाइट कोयला है जो मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं नमक। नमक उत्पादन में भी राजस्थान का अच्छा स्थान है। यहाँ नमक उत्पादन में सांबर जो झील है वो सर्वाधिक नमक उत्पादन करती है। इसके साथ साथ डीडवाना में भी नमक बनता है। सांबर सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाले क्षेत्र है या झील है। नेक्स्ट देखते हैं पन्ना। पन्ना है जो उदयपुर, राजसमंद और कालीगुमान में मिलता है। इसके अलावा पन्ना के साथ साथ तांबड़ा है जो, वो भी काफी मात्रा में टोंक में अपने को मिलता है। तांबड़ा में भी अच्छा स्थान है राजस्थान का। तो ये तो थे राजस्थान के प्रमुख खनिज हैं जो, जिनके बारे में अपने पढ़ा है। तो जो बीएसटीसी पीटेट के विद्यार्थी हैं वो इन खनिज की जो ये सारणी बना के आपको समझाई गई है, इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट क्लास लगाई गई है। आपके समय का विशेष ख्याल रखते हुए इतना कर लोगे, इसमें से प्रश्न बाहर जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।